श्रीमती सुषमा स्वराज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज 15वीं लोकसभा के अंतिम सत्र का अंतिम दिन है। हम यहाँ से बहुत खट्टी मीठी यादें लेकर जा रहे हैं। ये लोकसभा अनेक विसंगतियों से भरी रही है। जब इस लोकसभा का इतिहास लिखा जाएगा तो एक पन्ने पर यह दर्ज होगा कि सबसे ज़्यादा सदन की कार्यवाही जिस लोकसभा में बाधित हुई वो 15वीं लोकसभा थी। लेकिन उसी के दूसरे पन्ने पर यह दर्ज होगा कि सबसे ज़्यादा चिर प्रतीक्षित विधेयकों को पारित करने वाली और बहुत उल्लेखनीय विधेयक पारित करने वाली भी 15वीं लोकसभा थी। अध्यक्ष जी, 40 साल से देश लोकपाल की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे गर्व है कि इस लोकसभा ने देश को लोकपाल देने का काम किया। तेलंगाना के लोग बरसों से तेलंगाना निर्माण की बाट जोह रहे थे। इस लोकसभा ने तेलंगाना को जन्म दिया। भूमि अधिग्रहण विधेयक, खाद्य सुरक्षा विधेयक, मैनुअल स्कैवेंजिंग विधेयक, स्ट्रीट वेंडर्स विधेयक, ये ऐसे मील के पत्थर विधेयक हैं जो इसी लोकसभा ने पारित किए। ये सदन उलझा भी बहुत और उलझकर सुलझा भी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूं, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। और आज के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन को भी याद करना चाहूंगी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है। और वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं। और हम विरोध करते हैं विचारधारा के आधार पर, हम विरोध करते हैं नीतियों के आधार पर, हम विरोध करते हैं कार्यक्रमों के आधार पर। अलग अलग है, इख्तिलाफी विचारधारा है, अलग अलग नीतियां बनाती है सरकार, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। वो आलोचना प्रखर भी होती है, लेकिन प्रखर से प्रखर आलोचना भी भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे के व्यक्तिगत संबंधों में आड़े नहीं आती। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जी से मैं मार्गदर्शन लेने जाती थी। वो हमेशा मुझे एक ही निर्देश देते थे, सदन की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा उन्होंने मुझे सुझाव दिया और मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका मैं निभा सकी वो आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद के कारण निभा पाई। अध्यक्ष जी, अब हम चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में जाते समय चाहिए तो ये था कि मैं विजयी भव का आशीर्वाद देती सबको, लेकिन वैसा करूंगी तो असत्य होगा। इसलिए मैं विजयी भव का आशीर्वाद तो नहीं दे पा रही, लेकिन यशस्वी भव का आशीर्वाद सबको दूंगी। मैं चाहूंगी कि यशस्विता से हम सब चुनाव लड़ें। और आपकी तो मैं कायल हूं, जिस बात को वासुदेव जी ने आज सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने निजी रूप में बहुत बार आपसे कहा है कि आपका स्वभाव और उस स्वभाव में क्रोध का ना आना इस सदन को चलाने में सबसे ज़्यादा योगदान रखता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हम सब यशस्विता से चुनाव लड़ें, जनता जिसे जिताकर भेजे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। विजय और पराजय का फैसला वही करती है। जिसे भी
जिताकर भेजे, हम 16वीं लोकसभा में आए और जो भूमिका हमें जनता दे उस भूमिका को हम इसी सौहार्द से निभाएं जिस सौहार्द से आज हम इस अंतिम सत्र के अंतिम दिन पर इस नोट के ऊपर जिस पर हम जा रहे हैं, इसी नोट पर हम वापस लौट करके आएँ और बहुत सद्भावना और सौहार्द के साथ 16वीं लोकसभा चलाएं। यही शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त